अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में झुलसने वाले मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। धमाके में अमवात की तादाद 7 हो गई। परेड आबाद में फिजा सोगवार इज्तिमाई नमाज जनाजा में शहरियों ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर शिरकत की। 17 जख्मी ताहल ज़ेर इलाज हैं। आपको बताएं कि धमाके के 52 जख्मियों में से 23 को कराची मुंतकिल किया गया। जख्मियों में खवातीन शामिल हैं। 2 अफराद कराची मुंतकिली के दौरान जाँ बहक हुए। कई बच्चों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में झुलसाती गर्मी, जंगलात में आतिश ज़दगी। मार्गिला की पहाड़ियों पर 3 मुख्तलिफ मुकामात आग की लपेट में। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स, 4 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स सिविल इंतजामिया और दीगर इदारों के साथ आग बुझाने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा माहपारा जमान से। जी माहपारा जमान। जी, मार्गिला की पहाड़ियों पे जो आग लगने का सिलसिला ये तकरीबन गुज़श्ता कई रोज से जारी है और मार्गिला के पहाड़ों पे शादरा पर और मुख्तलिफ मकामात पे आग लगी है। फैसल मस्जिद में, उसके अलावा बाराको में आग लगी। तो ये जितना भी सिलसिला है 3-4 दिन से ये जारी है। इस हवाले से जो मिनिस्ट्री है मौसमियात की, उन्होंने भी एक्शन लिया। फिर उसके अलावा बहरिया के जरिए और फौज के जरिए इस पे आग पे जो काबू पाने का सिलसिला था वो भी जारी था। तो जराए से भी मेरी बात हुई है जिसपे ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इसकी जो वजूहात हैं जो सामने आई हैं उस बारे में ब्रीफ किया जाएगा। और उसके अलावा जो है वो इस ब्रीफिंग के बाद जो है वो मजीद जो वजूहात हैं वो लोगों के सामने आएंगी कि आग लगने का सिलसिला ये जो क्यों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, जो जितने भी 2 से 3 मुल्जिमान इसमें सामने आए हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और ये जो आग बुझाने का सिलसिला है ये भी सीडीए की जानिब से और महकमा जो माहौलियात है उनकी वाइल्ड लाइफ की जानिब से इस सिलसिले को जो है वो जारी रखा हुआ है अभी तक ताहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहपारा। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। इसमें आज भी सूरज आग उगलता रहा। जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री को छू गया। दादू तुर्बत में दर्जा हरारत 39, सिबियालसपेला में 48, खैरपुर, नूरपुर, थल, बावल नगर, भक्कर और मोहनजोदाड़ो में 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची हीट वेव की लपेट में। आज भी पारा 37 डिग्री और इस वक्त शिद्दत जो महसूस की गई वो 41 डिग्री महसूस की गई। कल भी शहर में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद रहने का इम्कान है। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफ़ी जारी। शहर के मुतादिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बदहाल। बच्चे बीमार होने लगे। मज़ीद जानते हैं मरियम हसन से। जी मरियम हसन। कराची इस वक्त हीट वेव की लपेट में है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। उसके बावजूद शहर कायद के तकरीबन 80% ऐसे इलाके हैं जहां पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लाइन्स एरिया में मौजूद हैं। खातून खाना हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आंटी, आप बताइएगा कि किन मसाइल का सामना लाइट कितने घंटे आती है आपके यहाँ और बिजली के बिलों का क्या हाल है? बिजली के बिल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे बिल होते हैं कि अगर आप एक बल्ब भी जला रहे, आप ये बताइए जब लाइट ही नहीं आ रही तो यूनिट जलेंगे कैसे? जब यूनिट नहीं जल रहे तो आप बिल किस चीज़ का दे रहे हैं आप हमें? पूरी रात लाइट नहीं होती। बच्चे ऑफिस जाने से परेशान हैं, बच्चियाँ कॉलेज जाने से परेशान हैं। जब वापसी आती हैं किसी को उल्टी मोशन है, किसी को बुखार है। बस ये अलमिया है इस मुल्क का, बस कि हम किस जाके बोलेंगे भाई ये लाइट तो खोल दो। ना लाइट है, जब लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, जब पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यकीनन बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के सबब पानी के समेत दीगर मसाइल भी जो हैं वो सर उठा रहे हैं। हुकूमत सिंध समेत के इलेक्ट्रिक से बारहा यही अपील की जा रही है शहरियों की जानिब से कि अपनी इस बेहिसी को ख़त्म करते हुए शहरियों का इंसानी हमदर्दी के नाते जो है ख्याल करें। बहुत शुक्रिया मरियम। बच्चे मन के सच्चे। कराची में गर्मी के साथ जब लोड शेडिंग ने सताया तो दिल की बात जबान पर ले आए। बोल के माइक को देखकर भड़ास निकाल दी। तोतली जबान में इंतजामिया को जगाने की कोशिश की गई, दुहाइयां दी। कराची में शदीद गर्मी, ऊपर से के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी। मासूम बच्चे भी बिलबिला उठे। बच्चे बिजली की तवील बंदिश से परेशान। बोल के माइक पर कर दिया हाल बयान। अल्लाह के वास्ते हमें लाइट दे दो, बहुत ज्यादा गर्मी है। लाइट वाले खुदा के वास्ते लाइट दे दो। एक मासूमाना सवाल किया कि बहुत ज्यादा गर्मी है, लाइट भी नहीं, क्या करें? हमारे घर में भी लाइट नहीं है, स्कूल में भी लाइट नहीं है, मदरसे में भी लाइट नहीं है। जब जाए हैं आप लाइट तो दे दे कम से कम। हम बच्चे क्या करें, बहुत ज्यादा गर्मी, क्या करें हम? बच्चों को बढ़ते यूनिट्स की भी फिक्र। कहते हैं क्या इस गर्मी में अब एसी भी ना चलाएं?
जब एसी चलाने का होता है, जब पता चलता है यूनिट 200 से ऊपर चले जाते हैं, इंसान एसी भी ना चलाए। नन्हे फूलों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से सुनवाई की अपील भी की। शहबाज शरीफ सर से रिक्वेस्ट है कि हमें लाइट दें, वही हमारी बात सुन लें, यहाँ पे हमारी कोई भी नहीं सुनता। बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, अब देखना ये है कि सियासत के बड़े ऐवानों में बैठे हुक्काम मासूमों की दुहाइयों पर कितना रद्द अमल देते हैं। बानी PTI और दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा पेशी मुमकिन बनाने के लिए अदालत ने रोपकारी जारी करने का हुक्म दे दिया। यह हुक्म इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने जारी किया है, जबकि गैर हाजिर मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है बिजली की लोड शेडिंग पर पूरा शहर सरापा एहतजाज है। बजट में कराची के लिए सहूलियात पर अमल होना चाहिए। हैदराबाद जैसा हौलनाक वाक़या अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं अशिया पर कीमतों को कम करके अवाम को जिंदा रहने का हक दिया जाए। अवाम जिंदा रहेंगे तो मुल्क के लिए कुछ करेंगे कि K4 पर अमल दरामद शुरू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसल बाउडा तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अदालत ने फैसल बाउडा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 5 जून को होगी और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर फैसल बाउडा और मुस्तफ़ा कमाल से तहरीरी जवाब तलब किया था। फैसल बाउडा की जानिब से आला अदलिया के जजेस को तनकीद का निशाना बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। बानी PTI ने जेल से इंटरव्यू में इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की। मंसूबा साजी के तहत जजेस, आर्म फोर्सेस, सियासतदानों को टारगेट किया जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI ने आर्म फोर्सेस की तस्लील के लिए एक सेल बनाया है। वो 7 कमरों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। बैरूनी फंडिंग की मदद से इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। के आर्म फोर्सेस की तजलील करता है, मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये टारगेट करते हैं, जजेस को भी टारगेट करते हैं, सियासतदानों को भी टारगेट करते हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों को भी टारगेट करते हैं। जब वो कोई मनसूबा साजी इनकी फ्लॉप हो जाए फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है। मसूफ उसमें लिखते हैं, ये जो कैदे तन्हाई का जिक्र करते हैं, ये मसूफ 7 कमरों के पर मुश्तमिल एक कम्प्लेक्स में रहते हैं। वहाँ पर इनको साइकिल दी हुई है जहाँ पे ये साइकिलिंग करते हैं। फिर इनके पास एयर कूलर मौजूद है, कॉरिडोर में ये जब चाहे मसूफ सैर करते हैं। और मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन शख्स ने, जिसको तमाम किस्म की सहूलतें जेल में मुयस्सर की गई हैं। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने PTI को 8 जून के जलसे की मशरूत इजाजत दे दी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म पर PTI को 29 शराइत के साथ जलसे की इजाजत दी, जिसके लिए NOC भी जारी कर दिया गया है। शराइत के मुताबिक जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करना होगा। जलसे में रियासत के खिलाफ नारे या तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। किसी किस्म के हुल्लड़बाजी और सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकेगा, जबकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। PTI की जानिब से 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी गई थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला करके हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं बानी PTI को जेल में कोई AC फराहम नहीं किया गया, उन्होंने कोई डील नहीं करनी। अब जब तमाम केसेस ख़त्म होने लगे हैं तो हुकूमत अब नया केस बनाने जा रही है। हमारी बर्दाश्त तो अब ख़त्म होती जा रही है। अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चाह रहे हैं कोई 1971 का केस। आपका अगर ख्याल है कि जब तक इमरान खान के आगे केसेस चल रहे थे और उन्होंने उनका सामना किया, ईमानदारी से उन्होंने कहा मैं इनसे सुरखरू होकर निकलूंगा, तो अब ये क्या टैक्टिक्स इनको इस्तेमाल करनी पड़ी हैं ताकि इमरान खान को जेल में रखा जाए या उसकी तस्वीर ना निकले। लेकिन अब हद हो गई है, हमारी भी एक हद हो गई है। अगर इनका ख्याल है कि हम घर में बैठे रहेंगे, हम इसी गर्मी में आके, अब जब नाइंसाफी का वक्त शुरू हो रहा है, अब हम आके अडियाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। हमें कोई भी ना बैठा हो, हम बैठ जाएंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर हमें भी जेल में डालना हो और हमारे साथ जो लोग बैठे होंगे उनको भी जेल में डालना हो, हम सब तैयार हैं। 9 में रह गया इनका। इमरान खान ने अभी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि 9 में जो 9 मई को हुआ था उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाई जाए।
अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कराची के इलाके औरंगी टाउन में ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ में कराची मुर्तज़ा बाहब को ख़त लिख दिया है। खत में औरंगी टाउन की ज़मीनों पर लैंड माफिया के कब्जे और गैर कानूनी तामीरात की शदीद मजम्मत की गई है। उनका कहना है कि ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जों से औरंगी टाउन के अवाम में शदीद गम व गुस्सा है। अवाम आए रोज़ लैंड माफिया के हाथों अपनी कीमती अराजी से महरूम हो रहे हैं। ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे की मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जहान बहरामोफ की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के देरीना बरादराना ताल्लुकात का हवाला देते हुए अज़रबैजान को दिफा और सलामती के शोबे में जामे ताउन और आनत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान की मुसल्लह अफ़वाज की मिसाली जुर्रत और बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। औरंगी टाउन ताजिर के घर 1.5 करोड़ रुपए से डकैती केस में अदालत ने DSP उमैर बजारी समेत 18 मुल्ज़मान को बरी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने तहरीरी फैसला सुना दिया। कहा पुलिस अफसरान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए डकैती मुकदमे में मुलविस किया गया। मुद्दई पर दबाव डालकर मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे के इंदराज से कबल इसकी अशिया मिल गई थी। मुद्दई ने कहा उमैर बजारी समेत किसी को नहीं पहचानता, मुल्ज़मान को इस केस में सजा नहीं हो सकती। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन से कराई जाए, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में बताया गया कि 21 मई 2024 को घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने फायरिंग की। नसरुल्लाह को THQ अस्पताल मीरपुर माथेलो से तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान पर एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया, कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम सहाफ़ी जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों का तयन हो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने चीनी सरमायाकारी के लिए 13 शोबों का तयन कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में लाहेअमल पेश किया जाएगा। चीनी कंपनी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दिलाने के लिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए गए हैं। मुल्क में खुशहाली के दौर का आगाज, एशिया पाक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का एक और एजाज। चीनी सरमायाकारों को राग़िब करने का मंसूबा तैयार। 5 जून को पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस होगी। चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब कैसे दिलानी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारी कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून से 7 जून तक चीन का 5 रोज़ा दौरा करेंगे। सनतकारों, सरमायाकारों और भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। चीनी कंपनीज को मंसूबों की ब्रीफिंग के लिए ऑयल और मेटल रिफाइनिंग की पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के फोकल पर्सन का इंतखाब किया गया, जिनमें एशिया पाक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के CEO शहरियार चिश्ती, PSO के जनरल मैनेजर वजी अहमद शामिल हैं। चीनी सरमायाकारी के लिए 13 शोबों का इंतखाब किया गया, जिसमें ऑयल रिफाइनिंग शोबे को तरजीह दी जा रही है। ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर से पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक की पैदावार मुमकिन है। चीनी कंपनियां बड़े पैमाने पर धात के रिफाइनिंग के यूनिट्स, खासतौर पर तांबे की रिफाइनिंग में सरमायाकारी करेगी। इसके अलावा सोलर सेल्स की तैयारी, मसनूई सूत और कपड़े की पैदावार की तंसीबात, लोहे और स्टील से बनने वाली अशिया और मोबाइल फोन्स की तैयारी में भी सरमायाकारी की तरगीब दी जाएगी। 13 सेक्टर्स की फहरिस्त में टेक्सटाइल, चमड़े की अशिया, अद्वियात, तिब्बी आलात, जूते, खिलौने, ज़राअत, इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत इलेक्ट्रिक मसनूआत और थर्कोल के जरिए खाद की पैदावार को भी शामिल किया गया है। आइंदा माली साल 2024-25 का बजट 7 जून को पेश किया जाएगा। बजट 2024-25 बोल न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। वफाक और सूबों का तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बोल न्यूज़ को मौसूल होने वाली बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल तरक्यात के लिए 1221 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877 अरब, तवानाई के लिए 378, जबकि ट्रांसपोर्ट के लिए 173 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए 173 अरब रुपए, वाटर रिसोर्सेज के लिए 284 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इसी तरह मवासलात के लिए 284 अरब, आबी वसाइल के लिए 284 अरब, सोशल सेक्टर के लिए 83,
तालीम के लिए 32 और सेहत के लिए 17 अरब रुपए रखे जाएंगे। खाने के लिए 6 अरब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 6 अरब, पेट्रोलियम 4 अरब 70 करोड़, दाखिला के लिए 4 अरब 20 करोड़ का तरक्याती बजट रखने की तजवीज़ है। आबी वसाइल के लिए 413 अरब, पावर सेक्टर के लिए 215 अरब, रेलवे से तरक्याती मनसूबों के लिए 31 अरब 90 करोड़, वजारत मनसूबाबंदी के लिए 28 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का तखमीना 3.6% लगाया गया है, जबकि रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% था जो हासिल ना हो सका और ये 2.4% रिकॉर्ड हुई। नए माली साल महंगाई के हदफ 12% मुकर्रर करने और सरमायाकारी के हदफ GDP के 14.2% तक की तजवीज़ है। ताजिर को टैक्स रेट में लाने के लिए FBI ने ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करा दी है। ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करवाना मुमकिन है। इसका दायरा वसी करने के लिए डिजिटलाइजेशन के अमल का आगाज हो गया। FBI की ऐप मकबूल होने लगी। टैक्स दोस्त ताजिरों के मामले में लाहौर बाजी ले गया। FBI ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। FBI के मुताबिक 30 मई तक ताजिर दोस्त ऐप में 21,870 ताजिर रजिस्टर्ड हुए। लाहौर में सबसे ज़्यादा 6,706 ताजिरों की रजिस्ट्रेशन हुई। कराची से 5,512 और रावलपिंडी से 2,742 ताजिर रजिस्टर्ड हुए। इस्लामाबाद में 1,927 और पेशावर से 1,857 ताजिर रजिस्टर्ड हुए। कोयटा से 1,226 और दीगर शहरों से 1,900 ताजिर रजिस्टर्ड हुए। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह में 0.11% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना शरह 21% से जायद हो गई। रवां हफ्ते दूध, टमाटर, प्याज, दाल, माश समेत 14 अशिया महंगी हो गई। चिकन, अंडे, चीनी समेत 14 अशिया की कीमतों में कमी आई, जबकि 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।